जय मसीह के मित्रों, सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के साथ वार्तालाप कर रही थी और प्रभु यीशु मसीह उसे एक सुंदर शानदार वचन समझा रहे थे कि जब तू परमेश्वर के वरदान को जानेगी तो तू अपने जीवन में सच्चाई को जान लेगी और अनंत जीवन के जल का सोता तुझ में से भी बहने निकलेगा, क्योंकि मैं ही अनंत जीवन के जल का सोता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से उसके जीवन की सारी बातें बताई जो वो सोचती थी कि शायद प्रभु नहीं जानते। और जब उसे यह एहसास हुआ कि जिस प्रभु से वो बातचीत कर रही है वो साधारण इंसान नहीं है, वो दौड़कर अपने गांव में गई और गांव वालों से कहा, अपने नगर वालों से कहा कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। The moment she acknowledged that she had met Messiah in her life was changed. Today, the same message is for us. हम में से हर एक के लिए आज ये संदेश है। जो आराधना संबंधित बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है वो आज हर एक कलीसिया के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वासियों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और पद 23। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हर एक कलीसिया में जब आराधना होती है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि परमेश्वर पिता का नाम जलाल पाए, उसे महिमा मिलने पाए। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो आराधना परमेश्वर पिता को सुहावनी लगती है, क्योंकि जब हम आराधना में धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, जब हम प्रार्थना घुटनों में होकर परमेश्वर पिता के सामने रहकर बड़े बेहिचक अपने दिल की बातें उसके सामने रखते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के दरबार में पहुंचती हैं। जब अपने टूटे हृदय लेकर परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, वो आराधना परमेश्वर पिता को अच्छी लगती है। क्योंकि दाऊद कहते हैं भजन संहिता 51:17 में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और चौथी और अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आराधना आत्मा की सच्चाई से होना चाहिए। आज हम कलीसियाओं में जब जाते हैं तो हमें क्या ऐसा महसूस होता है? सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह यही चीज़ उसको बतला रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। 24वें पद में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ही ढूंढता है। बहुत बार जब एक कलीसिया भवन में आराधना हो रही है, बहुत अच्छे बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, लेकिन यदि वो आत्मा से नहीं गा रहे हैं तो फिर लोगों के जीवन नहीं बदले जाएंगे। बहुत से लोग आराधना में दुखित होकर बैठे हैं, उनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वो पता नहीं किस उलझन में हैं और वो आराधना में शांति प्राप्त करने आए हैं। उनके मन में ये बात चल रही है कि इस गीतों के द्वारा, प्रचार के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा उनके जीवन की समस्याओं का हल होगा, उन्हें शांति मिलेगी, उत्साह मिलेगा। और वो बहुत ही समर्पण के साथ खोज कर अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनाने वाले, गीत गाने वाले उनसे बातचीत करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा गीत गाना और आराधना में शामिल होना, कोई भी वाद्य यंत्र बजाना केवल परफॉर्मेंस ना हो, वो वर्शिप हो। क्योंकि बहुत बार वर्तमान में ऐसा देखा गया है, एक कड़वा सच है, लेकिन सच तो सच है कि आराधना हो रही है लेकिन हमें परफॉर्मर्स दिखाई दे रहे हैं, वर्शिपर्स नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब वर्शिपर्स आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, उसके बाद जब हम वचन सुनेंगे तो पवित्र आत्मा वहां पर उतरेगा। लोगों के घायल मन चंगे किए जाएंगे। जो लोग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं
वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे किए जाएंगे। और इसे मुझे और आपको समझना है कि यही बात सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोज रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना में शामिल हों। उसके साथ ही कलीसिया में जो लोग आराधना में शामिल हो रहे हैं उनको ही पूरी तैयारी के साथ आना है। आराधना के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने गुनाहों की क्षमा मांगना है, परमेश्वर के सामने अपने जीवन का समर्पण करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम भी सामरी स्त्री के समान कह सकेंगे कि आओ एक मनुष्य को देखो, आओ उस कलीसिया भवन में आओ, आओ उस आराधना में शामिल हो, आओ मेरे साथ आओ, हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने चलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मेरा जीवन बदल गया, आपका जीवन भी बदल जाएगा। और फिर हम परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के संदेश वाहक बन जाएंगे। और हम लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करें कि जब भी वो गीत गाने, वाद्य यंत्र बजाने, प्रार्थना करने या वचन सुनाने के लिए खड़े होते हैं, वो परमेश्वर के आत्मा की लगन में सच्चाई से वचन को, गीतों को रख सकें, ताकि कलीसिया में पवित्र आत्मा का उतरना हो, हम महसूस करें और लोग चंगाई को प्राप्त करें। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत 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 आशीषें प्रदान करें। आमीन।